हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलो अपन वही एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस सीरीज में चलते हैं, पीवाईक्यू सीरीज में, जो कि तुम्हें बहुत अच्छा फायदा देने वाली है। क्वेश्चन क्या बोला है? द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी 9। द स्पेक्ट्रल लाइन्स आर, कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन है? शॉर्टेस्ट लाइन का रेशियो ये है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट। अरे एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट। तो कहां पे होगी? मतलब किसी भी लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन एन से कहां पे आई बताओ? इन्फिनिटी में। एनर्जी मैक्स, एनर्जी क्या बताओ? मैक्स। तो जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? मिनिमम या शॉर्टेस्ट। राइट, तो इसको कैलकुलेट कर लो यार, सीधा सीधा कैलकुलेट करना। 1/λ इक्वल्स टू क्या होगा? आर जेड स्क्वायर। 1/n1 स्क्वायर वो तो अलग अलग सीरीज में होगा, -1/n2 स्क्वायर सीधा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है। जेड का वैल्यू है तो अपॉन एन स्क्वायर, ये बचेगा बस। ठीक है, तो लेमड़ा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो? लेमड़ा इक्वल्स टू आ जाएगा एन स्क्वायर बाई आर, ये आ जाएगा रेशियो। तो किसी भी सीरीज में रेशियो पहले से दे रखा है, 9 का रेशियो है, तो चेक कर सकते हो सब। जैसे लाइमन और पास्टन में चेक करें तो लाइमन मतलब क्या है? लाइमन डिवाइड बाई पास्टन। लाइमन मींस एन का वैल्यू कितना बोलो? 1 में गिरता लाइन में, डिवाइड बाई आर। एंड देन पास्टन क्या हो जाएगा? पास्टन क्या हो जाएगा बोलो? पास्टन में 3 होता ना, 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/9। एक्चुअल में ये रेशियो किसका देगा? पहले बाद में पास्टन है ना, तो ये रेशियो किसका पूछा है? पास्टन की सीरीज डिवाइड बाई लाइमन की, तो क्या हो जाएगी? 9/1। तो एक्चुअली में यही तुम्हारा आंसर आ गया। बाकी भी तुम इस तरह से बाकी को चेक कर सकते हो। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर बोलो? ए हो जाएगा। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमॉन्ग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट इन। 2s ऑर्बिटल की एनर्जी लोएस्ट किस में होगी? एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बोलो? एन वैल्यू। जैसे जैसे जेड वैल्यू इंक्रीज होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, अगर बात करें -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एनर्जी उतनी घटेगी। क्यों बताओ? माइनस में वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी उतनी घटेगी। तो जितना जेड का वैल्यू कम है, ठीक है, जितना जेड का वैल्यू कम हो उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बोलो? हाइड्रोजन की, फिर लिथियम की, फिर सोडियम की, एट देन पोटासियम की। ये एनर्जी का लेवल हो जाएगा। ठीक है जी, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दी इंटरप्रिटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है कि कौन कौन से सही है। An electron in an orbital of high angular momentum stay away from the nucleus then an electron in an orbital of lower angular momentum एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू क्या होता है? NH अपॉन 2 पाई। एन वैल्यू पास तो पास में रहेगा, एन वैल्यू ज्यादा तो ज्यादा दूर रहेगा। मतलब सीधा सीधा लेना देना हो गया। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है। बी क्या बोल? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज, मतलब क्वांटम नंबर। यार साइज इसकी कहाँ प्रोपोर्शनल होती है? एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना, तो एज मतलब क्वांटम का लेना देना ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज, ग्राउंड स्टेट क्या होता है? NH अपॉन 2 पाई। NH अपॉन 2 पाई, तो सी तो ठीक लगा यार। NH अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, द प्लॉट ऑफ साई वर्सेस आर फॉर वेरियस एज मतलब क्वांटम नंबर, सो पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर आर वैल्यूज। यस,
जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू, तो एल नंबर बढ़ेगा ना, पीक भी शिफ्ट होगी, पीक भी शिफ्ट होगी। तो ये ठीक बोल रहा है स्टेटमेंट, पीक भी क्या होगी, शिफ्ट होगी। जैसे मैं कुछ ग्राफ्स की बात करूं, लेट्स सपोज 3s का ग्राफ है इस टाइप से ही, ठीक है। फिर मैं बनाऊं किसका, 3p का ग्राफ, वो 3p का ग्राफ यूं टाइप से आएगा। देन 3d का ग्राफ यूं टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये क्या 3s, ये 3p, ये क्या बोलो 3d। तो एक्चुअल में जो पीक है, ये जो पीक है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। एस में तो यहाँ थी नहीं, बहुत ही पहले थी, नोड वगैरह आ रहा था। तो ये डी ऑप्शन सी है। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए जाएगा, ए और डी, ठीक है यार। ए सी डी तो कहीं है ही ना, अदरवाइज तो सी सही लिख रहा था। तो ए और डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड with a photoelectron varies with frequency nu of incident रेडिएशन एच, किस तरह से इंसिडेंट रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होगा, बता दीजिए ना यार, सीधा सीधा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये सुनो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ में वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो वी क्या हो जाएगा, यहाँ से दो को मल्टीप्लाई कर दो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट डिवाइड बाई मास, और इसका क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर रूट। अरे सो नो, लेमडा इक्वल टू क्या होता है फिर, लेमडा इक्वल टू अपन को पता है एच अपॉन एम वी। तो यहां से v की इनवर्स है, तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा इनवर्स हो जाएगा किसके, न्यू माइनस न्यू नोट के अंडर रूट के। और चीज तो कांस्टेंट है ना, मास वगैरह। तो करेक्ट ऑप्शन से कौन सा आ जाएगा बोलो, डी आ जाएगा ना। डी में तो दे रखा और कहीं तो दे ही नहीं रखा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दिस मच, देन द वैल्यू ऑफ n by z इज, अपन को पता है ना 2 pi r इक्वल्स टू n लिम्डा, पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो पता कर लो। देखो मैंने लिख दिया 2 pi r इक्वल्स टू क्या होता है, n लिम्डा। 2 pi r, n की वैल्यू क्या होगी, a नॉट n स्क्वायर बाई z इक्वल्स टू n लिम्डा। तो n से n खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 2 pi a नॉट n by z इक्वल्स टू लिम्डा। बता दो फिर तो क्या बचा इसमें, जस्ट कंपेयर कर दो, बोल रखा ना कितना, ये 1.5 है n पाई ए नॉट। यहां से कंपेयर कर दो, n बाई जेड क्या आ जाएगा यहाँ पे, n बाई जेड इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4, 0.75, कितना बोलो 0.75। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा फॉर एमिशन लाइन ऑफ atomic hydrogen from n1 is equals to 8 to nf is equals to n, the plot of wave number against 1 by n square will be, क्या होगा यार बता दो ना। वेव नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर जेड स्क्वायर, वो तो हाइड्रोजन है, 1/n1 स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस n, f को क्या बोला n स्क्वायर, राइट। तो न्यू बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा r 1/64 माइनस 1/n स्क्वायर।
आर एच से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो न्यू बार इज क्या आ जाएगा बोलो, आर डिवाइड बाई 64 माइनस आर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो देख लो y इज टू एम एक्स प्लस सी से। इंटरसेप्ट क्या बोलो, आर बाई 64 है ना, और स्लोप क्या माइनस आर, लीनियर स्लोप विथ क्या है, स्लोप माइनस आर है ना, और तो ये बाकी है नहीं, गलत है। ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस आयन इज कितना हो जाएगा, अपन को पता है एनर्जी इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, हीलियम का क्या हो जाएगा 4 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो एन क्या हो जाएगा 3 तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो, सी हो जाएगा। यस और नो, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है ना यार, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। अब उनको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है, इंसिडेंट रेडिएशन h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट रे में कैसा ग्राफ रहेगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो देखो y पे ये लिया ना, ये mx प्लस थोड़ा इंटरसेप्ट आएगा माइनस साइड, तो ये तो सही है। दूसरा ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। जैसे सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसके बीच में लीनियर लाइन देना है, मतलब नो इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट नहीं होने का तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब ये तो गलत है। तो एक तरह से इसने बोला कौन सा गलत है, तो ये सही ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो ये सही है। यहाँ पे अगर आप पता क्या दे रखा है, उस टाइम के लिए कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, फिर बढ़ी और फिर कांस्टेंट होगी। तो ये कांस्टेंट किसकी वजह से हो सकती है यार, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो कांस्टेंट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी फिर कांस्टेंट हो सकती है ना। ये वाला ग्राफ कैसे भी पॉसिबल नहीं है, और तो तुम्हें बेस्ट सूट ग्राफ देखना है वैसे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बात करें, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस मच। कौन सा एच इसके लिए सुटेबल है, 900 दे रखा ना अगले ने पहले ही। तो अपन को पता है किसी भी ट्रांजिशन में वैल्यू क्या होता है इसका, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब अगर पहला लेके चेक करें इसमें तो रख दो 1/λ इक्वल्स टू क्या होगा r, 1/n1 का स्क्वायर मतलब 9, 1/n2 इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो r/9 आ जाएगा। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो 9/r, और 9/r की वैल्यू क्या है 10⁵ मीटर। तो ये वैल्यू क्या आएगी 10⁻⁵ सेंटीमीटर, वो क्या आ जाएगा 900 नैनोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बोलो, लकीली पहला ही ऑप्शन आ गया अपना। बाकी कैलकुलेशन भी तुम कर सकते हो ना इस टाइप से, इजी कैलकुलेशन है यार बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है, जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी दिस फ्रॉम इट। वर्क फंक्शन बताए,
तो वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या था, आने वाले फोटोन की एनर्जी एच न्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी बदल में बदल जाएगी और कुछ किसके काम में, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में काम आ जाएगी। वर्क फंक्शन पूछा तो ये वर्क फंक्शन एक्चुअली पूरा पूरा। अब इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दे रही, लेमड़ा दे रखा है, एच बाई लेमड़ा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ये वर्क फंक्शन हो गया। तो एच सी का वैल्यू क्या है 1240 रखते हैं ना अपन, डिवाइड बाई वेवलेंथ क्या है 4000 एंगस्ट्रॉम में था, नैनो में क्या हो जाएगा, नैनोमीटर में 400 है। सुनो इज इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ एम, मास कितना है 9 × 10⁻31 और v स्क्वायर क्या होगा 6 × 10⁵ का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, प्लस 5 ये जूल में आ रहा था, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए डिवाइड कर दो यार, कितने से 1.6 × 10⁻19। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बताओ, लगभग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये कितना आएगा 1 वोल्ट प्लस वर्क फंक्शन, सो यहाँ से वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा बोलो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ सब सेल एसोसिएटेड विद दिस क्वांटम नंबर, कितने सब सेल एसोसिएटेड। तो n इक्वल्स टू 4, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 1 2 3 4 तो हो नहीं सकती यहाँ पे। तो यार इन दोनों में तो m की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, इन दो में पॉसिबल है m की वैल्यू -2, इन दो में m की वैल्यू पॉसिबल है। तो एक तो m इक्वल्स टू -2 इसका ऑर्बिटल आएगा और एक m इक्वल्स टू -2 इसका ऑर्बिटल आएगा। कितना ऑर्बिटल हो जाएगा बोल लो 2, तो करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर द एज मतलब क्वांटम नंबर l takes value 0 to n plus 1 where n is principal quantum then element with atomic number क्या क्या हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन क्या है, दिस इज गुड क्वेश्चन। सो लेट्स सपोज n की वैल्यू कितनी है, पहले 1 होगी, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0, अगले ने बोला है, फिर क्या हो जाएगी 1 और n plus 1 मतलब क्या हो जाएगी l की वैल्यू 2 हो जाएगी, l की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 2 हो जाएगी। इसका 0 वैल्यू मतलब s ऑर्बिटल, तो ये क्या हो जाएगा 1s, ठीक है। फिर इसका l की वैल्यू 1 किसके लिए होगी p, तो ये क्या हो जाएगा 1p। फिर l की वैल्यू कितनी 2, तो ये क्या हो जाएगा 1d, है ना, l की वैल्यू 2 तो d। ओके सो लेट्स सपोज अपन बात करते हैं n इक्वल्स टू 2, तो वैल्यू क्या होगी 0 1 2, n से 1 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 2s। फिर ये क्या होगा 2p, फिर ये क्या होगा 2d। क्यों, f के लिए वैल्यू क्या होती है l की 3, तो ये 2f हो जाएगा। ये सुनो क्या हो जाएगा बोलो 2f। इस तरह से ये हो जाएगा। अब सबसे पहले छोटा छोटा एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, 6 बढ़ते हैं, फिर 8 बढ़ते हैं, 9 बढ़ते हैं, फिर 13 बढ़ते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 6 को बढ़ते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो 6 इलेक्ट्रॉन से भरते हैं, इसको देखो भर दीजिए। तो अब अपन बात करेंगे सबसे कम एनर्जी किसकी है, देखिए बता सकते हो ना 1s, फिर 1p, फिर 1d। फिर किसकी एनर्जी है 2s, फिर n प्लस एल देख सकते हो 2p, ठीक है। इस तरह से n प्लस एल चेक कर सकते हो, इसमें n प्लस एल से तुम एनर्जी डिसाइड कर सकते हो। तो जो एनर्जी लेवल होगा ना कौन सा अब्बाउ रूल के अकॉर्डिंग n प्लस एल से तुम एनर्जी डिसाइड कर सकते हो। n प्लस एल ऐड कीजिए तो 1s फिर 1p एंड देन 2d का ये एनर्जी लेवल होगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले किस में आएगा 1s में, 1s में मैक्सिमम, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 मैक्सिमम, आया कि नहीं आया। फिर बात करते हैं 1 के s के बाद क्या आएगा 1p, 1p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बोलो। अरे 1p में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कितना आएगा
पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, अपन को तो 4 ही चाहिए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लाना है। ये बोला कि 6 इलेक्ट्रॉन हैज 2p वैलेंस सब सेल, नहीं है ना, 2p नहीं है, 1p है, 2p तो है ही नहीं, तो गलत हो गया 6 वाला। फिर बात करते हैं एटॉमिक नंबर 9 के बारे में बात की जाए। किसके बारे में? 9 के बारे में। ठीक है, तो तुम n+l रूल डिसाइड भी कर सकते हो थोड़ा सा, अगर तुम्हें n+l डिटेल में लगाना है इसमें तो लगा सकते हो। एनर्जी सबसे पहले किसके, अब मैं सबके बारे में बताऊं n+l का वैल्यू तो बता देते हैं ना, नहीं इसमें n+l का वैल्यू क्या आएगा इस 1s के लिए, 1s के लिए n+l का वैल्यू 1s है, फिर 1p 1d, 2s है 2p 2d एंड 2f, इन सब के बारे में एनर्जी डिसाइड करते हैं। इसका n+l कितना होगा 1, इसका n+l 2, इसका n+l l 2 है ना, n 1, तो इसका 3 हो जाएगा। फिर n+l इसका क्या होगा बताओ ना यार, n+l n+l क्या होगा 2 + 1 2 हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। इसका n+ क्या होगा 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो अब एनर्जी डिसाइड करते हैं, इतने में काम हो जाएगा अपना। तो सबसे पहले 1s आएगा, फिर क्या आएगा, दो वैल्यू क्या है 2f 1p और 2s, दोनों के लिए दो वैल्यू है, दोनों के लिए वैल्यू क्या है, तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा सबसे पहले 1s फिर 1p फिर 2s 1d आएगा ना। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 9 भरने की कोशिश करते हैं अपन, एटॉमिक नंबर 9 को भरने की कोशिश करते हैं। 9 को कैसे भरोगे, तो 6 वाला तो गलत हो गया, 9 को कैसे भरोगे 1s2 और फिर 2p में कितने आ सकते हैं 6, फिर किस में आएगा बताओ 2s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यस और नो। ठीक है, फिर अपन भरते हैं एटॉमिक नंबर एक बार 13 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s में कितने आएंगे 2, फिर किस में आएंगे 1p में कितने आएंगे बोलो, 1p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, फिर 2s में कितने आएंगे 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 2 6 8 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन 5 बचेंगे। फिर किस में भरेगा 1d में, 1d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5। अब देखो 13 में ये जो सबसे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी कितने 5, तो ये हाफ फील्ड है कि नहीं है ना, तो ये हाफ फील्ड एक्चुअली। अब यहाँ पे एस में तो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एल नहीं है यार, एल के लिए यहाँ पे भी एक्चुअली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ चुका है ना, यहाँ पे भी आ चुका है एक्चुअली एस में इलेक्ट्रॉन, राइट, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि हाइड्रोजन एस ब्लॉक का भी पार्ट होता है। फिर बात करते हैं एटॉमिक नंबर 8 को नोबल गैस बोला है कि नहीं बोला है, एटॉमिक नंबर 8 लिख के देखते हैं तो क्या होगा 1s2 फिर 1p कितना बोलो 6। नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि पूरा पूरा एक ऑर्बिटल सेल पूरी पूरी भर जाती है, तो एक्चुअल में ना ये भरने के बाद ये भी भरना चाहिए 1s भर जाना चाहिए या फिर 2s भर जाना चाहिए, वो एक्चुअली में इसमें भरा नहीं है, इसलिए इसको नोबल गैस नहीं बोल सकते, वो 80 नंबर पे आएगी सबसे पहले ना। फिर जो ये डी भी भर जाना चाहिए तब जाके हम बोल सकते हैं कि एक नोबल गैस आई कि 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो रहे हैं, मतलब पूरी सेल भर जानी चाहिए, तो ये तो 1 सेल बची नहीं, 1d तो बाकी पड़ा इसका। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 13, ओके बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सेप्ट इंफिनिटी फ्रॉम न्यूक्लियस इज, इट कैन बी 0 फॉर 1s ऑर्बिटल, नहीं यार इसमें प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी 0 नहीं होती, राइट, न्यूक्लियस पे मैक्सिमम होती है, इन्फिनिटी पे जाके 0 होती है, उसका कोई मतलब नहीं है, है ना। तो नोड ही कितने होंगे टोटल n-1 होंगे, नोड एक्चुअली टोटल 0 होंगे, इसमें कोई नोड नहीं होगा। इट कैन बी नेगेटिव फॉर 2p ऑर्बिटल, यार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नेगेटिव नहीं होती है सारे टाइम, क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ये ग्राफ ये होता है साई स्क्वायर, और कोई चीज अगर स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव नहीं हो सकती। इट कैन बी 0 फॉर 3 ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल, ये यार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो सकती है, टोटल नोड क्या आएंगे 3 - 1, कितने नोड 2 नोड, तो 2 टाइम ये 0 हो जाएगी। इट कैन नेवर बी 0 फॉर 2s ऑर्बिटल, हो सकती है 2 - 1 कितना 1, एक बार 0 हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो अपने पास सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल दैट आर फील्ड और ऐसे ऑर्बिटल जो 6th पीरियड में कौन कौन सी फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उसके बारे में अगर मैं तुमसे बताऊं, ऑर्डर बताना 6th पीरियड में, 6th पीरियड पहले 6s आएगा ना, n+l की वैल्यू क्या होगी, n+l वैल्यू देख लो यार इसमें सब में क्या होगी 6, फिर 6p में n+l देखो 6 + 1 क्या आ जाएगा 7,
फिर 6d में देखो 5d आएगा, एक्चुअली n-1 होता है, जब ये n होता है तो d 5d आता है, एंड f इससे एक और n कम आता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 4f। इसके लिए n प्लस एल वैल्यू कितनी होगी 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। इसके लिए भी क्या होगा 5 + 2 7 हो जाएगा। तो एनर्जी सबसे कम किसकी होगी 4f, अगर n प्लस एल से सेम तो n वैल्यू कम तो एनर्जी कम। सबसे पहले 6f फिर 4f फिर क्या आएगा 5d एंड देन 6 पे आ जाएगा, ये एनर्जी का ऑर्डर का लेवल आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है सोडियम मेटल का। इफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस मच आर इंसिडेंट, if photons of wavelength this nanometer are incident on the metal, the kinetic energy of the ejected flow photon will be, kinetic energy is equals to क्या होता है आने वाले फोटोन की एनर्जी, स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी क्या होगी hc/λ माइनस वर्क फंक्शन दे रखा है 4.41 इंटू 10⁻⁹। इसको ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेते हैं या फिर इसी में भी पड़े रहने, कोई दिक्कत नहीं है। एच का वैल्यू क्या होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट नैनोमीटर होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदल लेते हैं जूल में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल इंटू नैनोमीटर, यही होता है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट नैनोमीटर 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई ये वेवलेंथ कितना है 300 नैनोमीटर माइनस 4.41 इंटू 10⁻⁹। ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी बोलो 2.22 इंटू 10⁻⁹। तो वैसे साइंटिफिक नोटेशन में कितना लिख सकते हो उसको बोलो, वो 222 इंटू 10⁻21। तो कितनी हो जाएगी बोलो 222। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2222। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करने की ट्राई करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कौन सा मैनिफेस्टेशन नहीं है किसका क्वांटम नेचर का, इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी और वेवलेंथ। ब्लैक बॉडी क्या होती है बताओ, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव होती है, लाइट की पार्टिकल नेचर होती है। फिर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या होता है बताओ, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, ये भी क्वांटम नेचर है। फिर इंक्रीजिंग वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, वेवलेंथ एंड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम किसका ही नेचर है बताओ, ये भी अगेन क्वांटम का ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्वांटम नेचर हो जाएगी ये भी। फिर बात करते हैं इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, तो ये सीधी काइनेटिक एनर्जी है, क्या हो जाएगा 3/2 kT, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 3/2 kT, तो ये क्वांटम है ही नहीं एक्चुअली। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन क्या बोला था, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एच एटम इन लाइमन सीरीज इज λ1, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ एच प्लस क्या हो जाएगा लाइमन में ना। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब n इक्वल्स टू इनफिनिटी से 1 पे एनर्जी मैक्स होनी चाहिए, तो वेवलेंथ क्या होगी शॉर्टेस्ट, तो 1/λ इक्वल्स टू क्या होगा आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, और दूसरा इनफिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो यहां से λ1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/r, और वो वैल्यू क्या दी है λ1 ही दे रखी है, 1/r क्या होगा λ1। फिर बात करते हैं किसकी बाल्मर सीरीज की, बताते हैं बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट n इक्वल्स टू 2 ना, लॉन्गेस्ट मतलब क्या आना चाहिए एनर्जी मिनिमम, तो 3 से 2 में आना चाहिए, तो यहाँ से 1/λ क्या आ जाएगा r, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1/n1 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1/n2 स्क्वायर दैट इज 9, तो 1/λ क्या आ जाएगा r इंटू 4, ये ऊपर 5 आ जाएगा इंटू 9 इंटू 4, तो 4 से क्या हो जाएगा 4 कट हो जाएगा यहाँ से, और 1/λ क्या आ जाएगा बोलो r 5/9, तो यहाँ से λ क्या आ जाएगा बोलो λ क्या हो जाएगा 9/5r, तो 1/r का वैल्यू क्या है λ1, क्या है λ1, तो λ यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो 9/5 इंटू λ1।
तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए जी, बताओ ना कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यही है ना, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं पहले। द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद बाल्मर सीरीज लाइन अपीयर्स इज, बाल्मर सीरीज किस में लाई करती है बोलो, विजिबल रेंज में, किस में बोलो, विजिबल में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो रेडियस में डिफरेंस का बोल रहा है अगला, और इसको रेशियो लेने के लिए बोल रहा है। डेल्टा R1 क्या बोल रहा है, लिथियम की रेडियस है कहाँ की, R3 माइनस R4, और रेडियस अपन जानते हैं किसके प्रोपोर्शनल होती है, 0.529 n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाई z माइनस ये कितना 3 है ना, माइनस 0.529 n स्क्वायर, अगला क्या है 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई z, यही होता है ना। तो z कितना है लिथियम के लिए बोलो, z कितना, यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दूं मैं सीधा सीधा, और z वैल्यू कितनी है 3, z वैल्यू कितनी, ये 3 का होल स्क्वायर है, z का वैल्यू कितना 3, यहाँ पे भी 3। अब बात करते हैं डेल्टा R2 किसका, हीलियम का, तो वही 0.529, ये 3 और 2 में ही करना चाहता है, तो सिंपल z का रेशियो आ जाएगा यार, z क्या होगा 2 माइनस 0.529 n स्क्वायर क्या होगा 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इन दोनों का रेशियो ले लो, क्या कर दो यार दोनों का रेशियो ले लो, तो रेशियो क्या आएगा डेल्टा R1 डिवाइड बाई डेल्टा R2, सारा कट हो जाएगा, ओनली z बचेगा, तो क्या आ जाएगा 2/3, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बोलो सी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, इसको भी सोल्व करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर दिस n इक्वल्स 5, और ये क्वांटम नंबर क्या है प्लस हाफ, तो 5 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑर्बिटल पूछा है ना यार, किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं बोलो n स्क्वायर, कितने होते हैं n स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 25। अरे एक ऑर्बिटल का वैल्यू पूछा है यार, प्लस आप किसी में भी हो सकता है ना, स्पिन क्वांटम नंबर है यार, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है, एक प्लस आप होती है एक माइनस आप होती है, एक इलेक्ट्रॉन में प्लस आप तो होगी एक ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस आप होगी, तो किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होते हैं n स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज, फोर्थ ऑर्बिट में पूछता है, तो 2 पाई r इक्वल्स टू जानते हैं अपन n लैम्डा, तो r की वैल्यू क्या होगी बोलो 2 पाई r, ये क्या हो जाएगा a नॉट n स्क्वायर बाई z डिवाइड बाई इक्वल्स टू n लैम्डा, n से n कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 पाई a नॉट n बाई z। फोर्थ ऑर्बिट में पूछा है, तो हाइड्रोजन में z वैल्यू है 4 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8, n 4 है 2 ये, तो 8 पाई a नॉट, 8 पाई a नॉट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ ए नोट, सेकंड बोर ऑर्बिट की रेडियस बतानी है यार, लिथियम +2, रेडियस ऑर्बिट क्या होता है ए नोट n स्क्वायर दैट इज सेकंड बोर ऑर्बिट पूछिए ना, तो 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई z दैट इज 3, तो क्या हो जाएगा ये 4a नोट बाई 3, 4a नोट बाई 3 की किस आंसर है सी में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द बाल्मर सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ H एटम, ये दे रखा है अपन को, करेक्ट स्टेटमेंट बोला 1 से 4, एज वेवलेंथ डिक्रीजेस लाइन इन स्पेक्ट्रम कन्वर्ज, तो वेवलेंथ जैसे जैसे डिक्रीज होगी लाइन क्या होगी कन्वर्ज होगी, लाइन पास पास में आएगी, कन्वर्ज मतलब पास आना, लाइन कन्वर्ज मतलब पास पास, वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो लाइन क्या होगी कन्वर्ज, वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो लाइन क्या आएगी पास पास में आएगी ना यार, वेवलेंथ डिक्रीज होगी एनर्जी मैक्सिमम होगा है ना, और उसकी वजह से लाइन क्या आ जाएगी बताओ पास पास में आ जाएगी। ठीक है तो ये सही है,
लाइन्स है ना, जो लाइन्स होती है वो पास पास में आने लगती है एनर्जी की वजह से, एनर्जी डिफरेंस का वजह से। द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2, बाल्मर सीरीज है ना यार। तो बाल्मर सीरीज में कहीं से भी किस में आती है लाइन्स, n इज इक्वल्स टू 2 में आती है, फिर n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, ये डैश डैश डैश, ये n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। ये वेवलेंथ क्या होगी, एनर्जी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, कम होगी ना। तो लाइन, ये जो लाइन्स है ना, ये वाली, ये लाइन पास में आने लगती है यहाँ पे, इसके बाद लाइनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। n1 दो ही होता है ना बाल्मर के लिए यार, n1 दो होता है। द लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसी होगी, डेल्टा ई, ये क्या मिनिमम, डेल्टा ई मिनिमम है, तो जो वेवलेंथ आएगी वो क्या होती है, h/λ, तो ये क्या आएगी, मैक्स आएगी, तो ये सही है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस, वेव नंबर से थोड़ी होता है यार, -13.6 सीधा होता है, z² -13.6 होता है ओनली। तो इसमें तो है ही नहीं, n की वैल्यू मिनिमम 2 है, तो इससे तो नहीं बता सकते। n के लिए, आयोनाइजेशन के लिए n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी में भेजना है, तो यहाँ पे नहीं, अलाइनमेंट में बात कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। द 50 वाट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच, द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड बाय बल्ब ऑफ दिस क्या होगा। अपन को पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू Nhc/λ, ये फोटोन की एनर्जी है और ये क्या है, टोटल एनर्जी। 50 वाट है ना, कितने मिनट पर सेकंड, मतलब 50 जूल पर सेकंड होती है ना, तो इंटू 1, तो ये जूल में एनर्जी आ गई। एन नंबर ऑफ फोटोन, Hc का वैल्यू क्या होगा, H का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, C का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई वेवलेंथ कितनी है बोलो, 795 नैनोमीटर में है, तो मीटर में बदल दो 10⁻9 मीटर। तो यहां से तुम अगर सोल्व करोगे तो n अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बोलो, 2 इंटू 1.98 ऐसा कुछ आएगा ये वैल्यू, कितनी आएगी बोलो, नंबर ऑफ n, ये 1.998 इंटू 10⁻ कितनी 20, तो ये अप्रोक्स क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 10⁻20 हो जाएगा, कितना 2 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। ओके चलो, थैंक यू बाय बच्चों, वीडियोस लगातार देखते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय।